सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। जीएनएम सेकेंड राउंड काउंसलिंग आखिर स्टार्ट हो ही चुकी है और अब इस बार अगर 2025 की मैं बात करूं तो जीएनएम इतने बड़े बड़े बदलाव कर रहा है और बिना मतलब की सारी चीजें हो रही हैं। आज आप सभी के सामने रखने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव। आप सभी का स्वागत है द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर। देखो, सबसे पहले आज से आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है 11 बजे से और 14 फरवरी तक आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो चलने वाली है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ चलकर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी है। 7 फरवरी 11 AM से स्टार्ट है और 14 फरवरी को ये लास्ट डेट है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों के जो काउंसलिंग है वहां यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन विकल्प भरने के लिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिली है और अगर आप सेकेंड राउंड के अंदर कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं। अब इसमें सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारा प्रोसीजर सुन लीजिए। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर रहने वाले हैं 9828306559। इस पर आप सभी को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है अगर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवानी है तो, है ना। 500 रुपए हमारा चार्ज रहने वाला, नॉन रिफंडेबल रहेगा। अब इसमें हम हमारे अकॉर्डिंग कॉलेज भरेंगे, कौन सी कॉलेज इनको भरनी है, कितनी परसेंटेज है इनकी, कौन सी सब्जेक्ट है, कौन सी कैटेगरी है, बॉयज है या गर्ल्स है, कौन सी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेज भरनी है, वो सारी चीजें देखकर अगर हम आपकी कॉलेज भरेंगे तो ये चांस रहेगा कि आपको 90% जो कॉलेज है वो मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग करोगे तो आपको नहीं पता है कि कौन सी कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई है, कितनी सीटें हैं, कहाँ भरनी है, कौन सी भरनी है, वो सारी चीजें आपको नहीं पता है। तो अगर आप भरवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब देखो आगे सुनो। अगर मैं चलता हूं वापस से यहां पर तो देखो यहां पर दो चीजें हैं। मैंने यहां पर एक स्टूडेंट का अभी जो है खोलकर चेक किया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर हमने इस स्टूडेंट का जो है वो चेक किया है। यहां पर देखो अजमेर की कॉलेज है, फिर अलवर की है, फिर बांसवाड़ा की है, फिर बारा की है, फिर बाड़मेर की है, फिर यहाँ पर भरतपुर की है, भीलवाड़ा की है। ये सारी चीजें कॉलेज जो है इन्होंने भर रखी है। अब मैं इनको क्या करूंगा, चेंज करूंगा मेरे अकॉर्डिंग। कैसे कि कहाँ कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, कौन सी कॉलेज इनको ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है। पर हम इनसे जो है पहले ये चीजें चेक करेंगे कि आपको डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा सेलेक्ट करना है, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट की जो कॉलेज है वो आपको पहले भरनी है ना। तो अगर आपने कॉलेज भर रखी है, अब आप ये चाहते हैं कि भैया हम अजमेर की कॉलेज नीचे रखेंगे, अलवर की कॉलेज हम ऊपर लाएंगे। अब अलवर की कॉलेज में भी देखो इन्होंने कम से कम यहाँ पर ये जो 4 और 3 7 कॉलेज भर रखी हैं। अब इनमें से भी ये थोड़ी ना है कि अलवर की कॉलेज ऊपर भर रखी है तो कौन सी ऊपर भरनी है, कौन सी नीचे भरनी है। ये भी सीक्वेंस मैटर करता है आपको कॉलेज अलॉट करवाने में, आपको कॉलेज दिलवाने में, है ना। इसके अलावा फिर बांसवाड़ा की भर रखी है। अब इन्होंने देखो डिस्ट्रिक्ट आप ऊपर नीचे कैसे भी रख दो, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कॉलेज का सीक्वेंस कैसे रख रखे हैं। जैसे अब ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये श्री त्रिपुरा ये वाली जो कॉलेज है आप लोगों की, अब इसको अगर हम ऊपर रखेंगे तो चांस है कि ये कॉलेज हमें मिल सकती है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है अच्छे से अब इस स्टूडेंट के पास हम कॉल करेंगे। पहले कॉल करने के बाद फिर हम इनसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ की कॉलेज आपको भरनी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सर हमें यहाँ की कॉलेज चाहिए और मैं यहाँ जाकर कर सकता हूँ, हम उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें व्हाट्सएप पर आप लोगों को बता दी जाएगी। अब एक चीज और आज नहीं हुई है, वो ये है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। क्या अपवर्ड मूवमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। ना तो स्टूडेंट ने उसके अंदर कॉलेज भरी, ना किसी अपवर्ड मूवमेंट के यहाँ लिए वहां पर क्लिक किया या कुछ भी किया, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गई है। अब देखो आप लोगों को मैं यहाँ पर सीधी चीजें बता देता हूं कि इसका क्या मैटर है। देखो सुनो, मैटर ये है, जैसे ही यहां पर ये जो लिस्ट है, अगर मैं यहां पर अगर आप लोगों से बात करता हूं, देखो अगर मैं इस स्टूडेंट की बात करता हूं पायल कुमारी सैनी, अगर मैं इसकी बात करता हूं, अब इसको जो है इसने जो भी कॉलेज भरी थी, ध्यान से सुन लेना, इसने जो कॉलेज भर रखी है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर अजमेर, और एक यहाँ पर कॉलेज है गवर्नमेंट मॉडल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, यही है क्या अजमेर, सॉरी ये वाली, हाँ यही है, हाँ यही है अजमेर, केकड़ी अजमेर वाली, है ना।
अब ये बात ये है कि इस कॉलेज में से भी कोई स्टूडेंट जाना चाह रहा है और इसी कॉलेज में से भी स्टूडेंट जाना चाह रहा है, तो अब ये होगा या तो इस कॉलेज का स्टूडेंट इसमें चले जाएगा या फिर इस कॉलेज का स्टूडेंट इसमें चले जाएगा, यानी कि यहां से भी जाना चाह रहा है और यहां से भी जाना चाह रहा है, तो दोनों के अंदर क्या है, सीटें खाली हैं। क्या है, दोनों के अंदर सीटें खाली हैं। तो अगर ये स्टूडेंट जो है यहां से यहां जाना चाहता है तो वो जा सकता है, अगर ये स्टूडेंट यहां से यहां जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो इसलिए इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये स्टूडेंट इन कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। क्या, ये स्टूडेंट जो है, जैसे पायल कुमार की अगर मैं बात करूं तो ये स्टूडेंट इस कॉलेज से इस कॉलेज में जा सकती है। ऐसा इन्होंने पहले ही स्टूडेंट की लिस्ट दे दी है कि ये स्टूडेंट हैं और ये स्टूडेंट इस कॉलेज से इस कॉलेज के अंदर जा सकते हैं, इन्होंने पहले ही बता दिया है। तो अब इनके अलावा और स्टूडेंट क्या अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एक स्टूडेंट का भी डाउट आया कि सर हमें देखो पहले हमारे पास में ये वाली कॉलेज थी, इसके अलावा फिर इस कॉलेज से हमें इस कॉलेज के अंदर अपग्रेड कर दिया गया है, अब ये वाली कॉलेज भी हमें पसंद नहीं है और ये वाली कॉलेज भी हमें पसंद नहीं है, तो अब क्या करें? तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको या तो इस कॉलेज में से अब आपका कुछ भी नहीं है, यानी अब आपको इस कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अब आप लोगों के पास में प्रायोरिटी क्या है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो सुनो, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो करंट प्रायोरिटी। करंट प्रायोरिटी का मतलब आप लोगों के पास में अभी 2 प्रायोरिटी हैं, आप इसमें भी रह सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो इसके पास में करंट प्रायोरिटी क्या है? एक ही है, मतलब अब इसको इस कॉलेज के अंदर से सीट छोड़नी पड़ेगी और इस कॉलेज के अंदर इसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें डिपेंड, अब यहां पर है 3, क्या है? 3 है इसके पास में, करंट प्रायोरिटी कितनी है? 3 है, तो मतलब ये 3 कॉलेजों के अंदर अभी भी अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीजें कैसे पता लगेगी? अब जैसे इसके पास में 3 करंट प्रायोरिटी है तो इसको अपनी लॉगिन करनी पड़ेगी आईडी, वहां देखना पड़ेगा कि 3 कौन कौन सी कॉलेजों का नाम आ रहा है। ठीक है ना, तो वहां आप लोगों की डायरेक्टली अब जो अपग्रेड है वो कॉलेज हो जाएगी। जैसे इन दोनों के पास में कितनी कितनी प्रायोरिटी है? 4 प्रायोरिटी है। कितनी है? 4 प्रायोरिटी है, मतलब 4 कॉलेजों के अंदर ये अभी अप्लाई कर सकता है और उसके अंदर से कोई भी एक कॉलेज के अंदर इसको सीट जो है वो 100% अलॉट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, इसके पास में 5 प्रायोरिटी है, तो ये करंट प्रायोरिटी अभी आप लोगों के पास में रहने वाली है। इसके पास में अगर मैं बात करूं किसके पास में, मीनाक्षी मीणा के पास में जो है वो 8 करंट प्रायोरिटी है। कितनी है? 8 करंट प्रायोरिटी है, मतलब एसटी के अंदर ये किसी भी कॉलेज के अंदर 8 जितने भी कॉलेज रहेंगे उनके अंदर अप्लाई करके जो है अपग्रेड करवा सकता है। तो ये रहा अपग्रेडेशन वाला सिस्टम। अब कहेंगे कि सर हमारा जो है इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, तो आपने पहले ही आपको वो वाली कॉलेज अलॉट हुई है जिसके अंदर ना तो कोई स्टूडेंट आना चाह रहा है ना कोई स्टूडेंट जाना चाह रहा है, वो कॉलेज आपको अलॉट हुई है। तो अब क्या करना है सर? तो अब आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हैं, यानी कि अब आप लोगों को यह करना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर जाके बात करनी पड़ेगी कि सर क्या सिस्टम है और क्या नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अभी इसका कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें कि हम ये क्लियरिफाई कर सकें कि ये आप कर सकते हैं और ये आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये इनको गाइडलाइन डालनी चाहिए कि ये हमने किया है और ये ऐसा स्टूडेंट कर सकते हैं और ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन साइट पर अभी कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जो सीट है वो डाली है, इसके अंदर 300 के लगभग स्टूडेंट है, वो अपग्रेड करवा सकते हैं, कॉलेजों के अंदर आ जा सकते हैं कि हम उस कॉलेज के अंदर भी जा सकते हैं और इस कॉलेज के अंदर भी रह सकते हैं। लगभग 321 स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये हुआ अपग्रेडेशन वाला सिस्टम। अब रही बात ये कि भैया अब जिनको कॉलेज नहीं मिली है फर्स्ट राउंड के अंदर, तो सेकंड राउंड के अंदर क्या उन्हें कॉलेज मिलेगी? तो मैं ये कहूंगा लगभग अभी भी 4000 के लगभग जो सीटें हैं वो खाली रहने वाली है सेकंड राउंड के अंदर भी। तो आप बेफिक्र रहो, नो टेंशन रहो, आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हो। अगर हम काउंसलिंग करेंगे और उसके बाद भी कॉलेज नहीं मिली है तो फिर ये लगा लेना कि कॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पूरा जोर लगाएंगे आप लोगों को कॉलेज दिलवाने की। और अगर हम कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं और फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिली तो फिर ये लगा लेना कि आपको जीएनएम में जो है 2025 के अंदर तो कॉलेज नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मेक श्योर करना है। और अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को काउंसलिंग करवानी है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कॉमेंट में बता देना, मैं शाम को लाइव भी आ जाऊंगा। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।